सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी से अनवर पाशा हमारे साथ हैं, अवधेश जी और राशिद किदवई दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगी अनवर पाशा जी कि अगर चुनाव आयोग इतनी अहम जानकारी दे रहा है तो उल्टा चुनाव आयोग को ही घेरे में ले लेना इसका क्या औचित्य है और ये सूत्र मूत्र ये क्या राजनीति है? पद्मजा जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपने बीएलओ की बात की कि बीएलओ ने ये बता दिया कि एक बड़ी संख्या में घुसपैठिए बिहार में हैं, इसकी पहचान कौन करेगा? बीएलओ कौन है? अगर ये बीएलओ सब आरएसएस के वर्कर्स हैं, लाखों की तादाद में अपॉइंट किया है जिनको इलेक्शन कमीशन ने, तो इस तरह की बातें वही कर सकते हैं। ये अधिकार है क्या बीएलओ के पास? कि बीएलओ आरएसएस के तय करें आपके कि सूत्रों कौन ने घुसपैठिया है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. आपको कैसे पता कि ये बीएलओ और आप ही ने, अरे आप ही ने बताया ना, आयोग के इसलिए ये आप ही ने मुझे बताया, ये ज्ञान आपके ये सुनिए ना, अगर ये बीएलओ जाकर के बिना जांच किए हुए, कौन जांच करेगा? जो वोटर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन उसकी जांच करेगा? बीएलओ करेगा। बीएलओ का अधिकार क्षेत्र में है क्या? आपने पूरी खबर अगर सुनी बीएलओ इस तरह का बयान दे रहा है तो निश्चित रूप से आरएसएस का वर्कर है वो। अनवर पाशा जी, निश्चित रूप से आरएसएस का वर्कर है। आप ही ने कहा ना कि बीएलओ ने जाके पहचान कर लिया। इसकी अलग से जांच चुनाव आयोग करेगा 1 अगस्त से, ये पूरी खबर हमने शुरुआत में ही दी थी। बीएलओ क्यों जांच करेगा? आपने पद्मजा जी, आपने यही कहा कि बीएलओ ने जाकर के ये पहचान कर लिया है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के। ये अधिकार है बीएलओ के पास क्या? ये अधिकार किसी के पास नहीं है। चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं जो स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी का एक पैमाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर रहे हैं उसके आधार पर तय होगा। लेकिन सवाल यह है कि किस आधार पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश गुप्ता जी, ये बयान देते हैं कि बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है घुसपैठिए हैं और उन कटेंगे वो। नहीं, ये नहीं कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा। सर, फिर से ये गलत बयानी की जा रही है। मैं इसको करेक्ट कर दूं, या वोटर लिस्ट में एडिशन करना है, 2 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं। नागरिकों के नाम को हटाना है। मैं आपको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ करके बता देती हूँ कि ये सूत्रों के हिसाब से क्या बोला गया। जब आपके ये बोला गया है कि डोर टू डोर, हाउस टू हाउस विजिट जो हुए थे, भारी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोग पाए गए हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा। ये कहीं नहीं कहा गया है कि 2 करोड़ जितने 2 करोड़ लोग हैं वो सबके सब घुसपैठिए हैं। कुछ घुसपैठिए पाए गए। ये कहां से आपको ये सपना कहां से आपको आ गया? बिना उन पेपर्स की स्क्रूटनी किए बगैर अभी तो फॉर्म ही नहीं पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के पास पूरे। इलेक्शन कमीशन हड़बड़ी में फॉर्म भरवा रही है, कह रही है कुछ नहीं दो, सिर्फ फॉर्म भर के दे दो। बाद में कहेगी सब ये सब जो है वो अवैध है। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी घुसपैठिए नहीं है, ये सब बार-बार इलेक्शन कमीशन अपना बयान बदल रही है, अपना तरीका बदल रही है। ये क्या है? तो आप कह रहे हैं कि बिहार में कोई भी घुसपैठिए नहीं है, ये सिर्फ राजनीति के लिए ऐसी खबरें लीक की जा रही हैं, यही आपका मत है? कि कोई घुसपैठिया नहीं है बिहार के अंदर, वोटर लिस्ट में कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई बात नहीं है, ये सब जबरदस्ती कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है। पद्मजा जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब है। दीवारों पर लिखी हुई इबारत उसने पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। ये घुसपैठिए का नैरेटिव, ये बिहार की जनता का अपमान है, ये बिहार के दलितों, बिहार के पिछड़ों और बिहार के अल्पसंख्यकों का अपमान है ये। और बिहार की जनता इस अपमान को नहीं बर्दाश्त करेगी। आ गए बांग्लादेशी और म्यांमार और नेपाल के लोग ना तो हमारे दलित है, ना तो हमारे पिछड़े हैं, ना तो हमारे अल्पसंख्यक हैं। अगर कोई कह रहा है कि इन 3 देशों के लोगों को अगर वो हमारी वोटर लिस्ट में निकाला जाएगा, इसमें हमारे देश के गरीब, अल्पसंख्यक और पिछड़े किधर से आ गए? घुसपैठियों को तो निकालना चाहिए ना सर। ये तो मानेंगे आप, अगर एक भी घुसपैठिया है उस लिस्ट के अंदर, उसको हटाइए। ने कहा कि आप इन पेपर्स के आधार पर, अगर आपने इन पेपर्स के आधार पर, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिस्ट बनाई तो मेरे पास भी वो पेपर नहीं है। इसका मतलब अभी आप अलग मुद्दे पे बात करें। मैं आपसे सीधे से सवाल पूछ रही हूं, अनवर पाशा जी, उनके पास पेपर नहीं है। आप आसानी से हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं।
अगर आधार एक कार्ड भी को नहीं मान रहे घुसपैठिया हैं, है आप उसका नाम आप हटाया इलेक्शन जाना ID चाहिए। कार्ड को अब नहीं वो मान रहे हैं, प्रक्रिया फुल प्रूफ है कि नहीं जो है, राशन कार्ड वो को नहीं आपका मान रहे सवाल हैं, वाजिब है, और ये वो मैं सब सैयद पेपर्स जफर इस्लाम हैं से जो पूछूंगी। सरकारी संस्थाएं इशू करती है।